अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहला है कंबशन, बर्निंग या जलना। ठीक है, तो किसी भी फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे किसी भी मीथेन को CH4 को हम जलाएंगे तो आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो CH4 + O2 को अगर हम हीट कर लेंगे यानी कि बर्न करेंगे, ये ट्राइंगल का साइन यानी कि बर्न होता है, हीट होता है। अगर कंबशन होने के बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CO2 + H2O वाटर प्लस हीट, ठीक है, प्लस लाइट। ये आपको वैल्यूज़ मिलती है। CH4 एक कार्बन कंपाउंड है, इसको अगर आप बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको मिलता है CO2 मिलेगा, पानी मिलेगा, H2O मिलेगा, हीट और लाइट मिलेगी। याद रखना है कि आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो ये होंगी। उसके बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेंगे। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। इसका मतलब ये होता है कोई भी एक कार्बन कंपाउंड, जैसे कि हमने CH4 का रिएक्शन अगर हम लेंगे, अगर आपने क्लोरीन के साथ किया है, करवा दिया है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह चला जाता है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल कार्बन के चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन हम ले लेंगे, 1 here एंड 1 हाइड्रोजन ओवर हियर। अगर क्लोरीन और क्लोरीन डबल है तो 2 है, ओके, इस तरह से मिलेंगे तो यहाँ से एक HCl निकलेगा, ऑलराइट, और ये वाली जगह खाली हो जाएगी। यहाँ पर कौन आके बैठेगा, ये वाला जो क्लोरीन है वो आके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ऑलराइट, दिस क्लोरीन विल सिट हियर। तो ये किस तरह से वैल्यू बनेगी, ये बनेगा एक क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूट होगा, प्लस इसमें क्या होगा HCl। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड उसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा तो वहाँ पे एसिड ज़रूर बनेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमेशा एक प्रोडक्ट एसिड का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है एडिशन रिएक्शन। कोई भी कंपाउंड का एडिशन हमको करना है, कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। जब हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, किसी भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है जब हम हाइड्रोजन को निकल कैटलिस्ट से जोड़ते हैं। कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट करता है, फास्ट फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है, प्लस हीट, ठीक है। तो ये जो निकल कैटलिस्ट है वो हाइड्रोजन का ऐड करवाता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके एक एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, तो वो वहाँ पे जितनी भी कमी है हाइड्रोजन की वो पूरी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। कमर्शियली ये प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है, आपने डालडा या घी का नाम सुना होगा। जो ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ऑयल को डालडा बनाने के लिए हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम उसको रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा डालडा बन जाता है, और डालडा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो कमर्शियली हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑयल को डालडा में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और डालडा क्यों बनाया जाता था, डालडा इसलिए बनाया जाता था कि ऑयल जो होता था वो ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल होता था, तो ईजिली ट्रांसपोर्ट करने के लिए डालडा को हम यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट हार्ड कार्बन कंपाउंड है वो है एथेनॉल। अगर हम इसमें उसको अगर ये एक तरह से आपका वाइन जो होती है, जो लिक्कर होता है, उसे हम एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें काफ़ी डिटेल में कार्बन कंपाउंड्स दिए गए हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो एथेनॉल कलरलेस है, प्लेजेंट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। इसका बर्निंग पॉइंट बहुत लो होता है, बहुत जल्दी वो बर्न होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है।
एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, ऑलराइट, मेथ एथ OH ऑल, ठीक है, यानी कि एथेनॉल, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। C2, यहाँ पर आप नेमिंग कर ही सकते हो, ठीक है। मेथेन प्लस ऑल तो इथेन प्लस ऑल हो जाएगा तो इथेनॉल। तो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होगा? C2H5OH का ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसा होगा? O2। तो ये हीट होने लगेगा, ठीक है, ये बर्न होने लगेगा। जब ये बर्न होता है तो आपको पता है कि क्या बनता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है CO2H2O प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है। तो O2 से रिएक्शन अगर हम नहीं करते हैं, अगर मान लो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूलर एटम से हमको इसको रिएक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। C2H5OH, ठीक है, ये आपका एथेनॉल है। अभी तो हमने बर्न करवाया था, अब हम ऑक्सीजन सिर्फ एक एटम से करवाएंगे, ठीक है। जब भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ KMnO4, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जाना जाता है, ये ऑक्सीजन देने का काम करता है, ठीक है। दिस इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स वन ऑक्सीजन, ओके। अगर मान लो आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो इस तरह से पोटेशियम पर मैग्नेट से ऑक्सीजन लेंगे तो रिएक्शन में क्या मिलेगा हमको? C2H5OH, यहाँ पर OH आ गया, ठीक है। जब ऑक्सीजन का रिएक्शन यहाँ पर होगा तो ये ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COOH, ठीक है, मतलब एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पर अटैच हो जाएगा। कैसे होगा ये हम डिटेल में इसको समझ लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है ये, लेकिन हम फिर भी समझेंगे। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से अगर हम करवाएंगे, अगर ऑक्सीजन तो हमको KMnO4 से मिलता है, जो एक ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा? H2O, ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ पर फ्री हो जाएंगे और इन 2 बॉन्ड से एक और ऑक्सीजन आके अलग अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पहले वाली चीज़ एक जैसी रहेगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर रहेगा। इसको बोलेंगे हम एथेनॉइक एसिड, क्योंकि C डबल बॉन्ड OOH क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम चलेंगे। अब इसके रिएक्शन में क्या होगा? एथेनॉल के रिएक्शन में क्या होगा? C2H5OH अगर हम सोडियम से करते हैं, Na से हम करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? C2H5ONa, जिसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। C2H5OH ONa प्लस होता है और O माइनस होता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद अगर हाइड्रोजन से ही हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? C2H5OH प्लस H2, तो ये जो ऑक्सीजन है वो H2 के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H2O बाहर निकलने के बाद आपके पास रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं? एथेन, ठीक है, इथेन उसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में इथेनॉल का। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है एस्टर, ठीक है। एस्टर कैसे बनता है? एस्टर बनता है जो कभी कभार जो परफ्यूम्स की जो स्मेल आती है वो एस्टर्स की वजह से आते हैं, उसे एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है? 2 चीज़ों का हम रिएक्ट करवाते हैं, C2H5OH प्लस CH3COOH, ठीक है, मतलब एथेनॉल और एथेनॉइक एसिड को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका एस्टर बनेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हमको थोड़ा डिटेल में समझना है। एस्टर का फॉर्मेशन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, पहले ये लिख लिया हमने, प्लस COOH यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है, प्लस CH3, ठीक। अगर
इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों में से कुछ नहीं करना, बस वाटर बाहर निकालना है, H2O, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला OH और ये H बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाए, तो जो चीज़ बचेगी वो एज इट इज़ आप कनेक्ट कर लो, CH3 CH2 C बॉन्ड COO, ठीक है। C इस तरफ हम लिख ले रहे हैं ताकि बॉन्डिंग आपको समझ में आए, ठीक है, और CH3, ठीक है, प्लस में जो H2O बाहर निकला, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बाहर निकला है दिस इज कॉल्ड एज एस्टर, और ये प्रोसेस को एस्टिफिकेशन बोलता है, ठीक है। बस वो COOH को उल्टा रखना है, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से बॉन्ड बना सके और उसको बाहर H2O निकाल सके, और उसको एज इट इज़ उसको वैसे लिख देना है, ठीक है। जैसे OOC वहाँ ऊपर है वैसे उसको नीचे रखना, और जो वैल्यू बचेगी वो ही उसको हम एस्टर बोलते हैं, ठीक है, ESTER, ओके। एक बार आप नोटबुक में उसमें ज़रूर आप लिख लीजिए और 2-3 बार उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के उसकी होती है कलरलेस होता है, सावर होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी के साथ मिक्स हो जाता है। इसकी फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो CH3COOH इज़ द फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। ये आपका फार्मूला होता है एथेनोइक एसिड का, ऑलराइट। याद रखना है CH3COOH। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको एथेनोइक एसिड के साथ 3 रिएक्शंस के साथ आपके सिलेबस में है, NaHCO3, Na2CO3 एंड NaOH। अगर इनकी कॉमन चीज़ होती है, ये हम बता देते हैं, तो तीनों की अगर रिएक्शन होती है वो एक ही चीज़ बनाते हैं, CH3COONA। यहाँ पर भी CH3COONA। Similarly in the third one CH3COONA, ऑलराइट। प्लस में CO2, यहाँ प्लस CO2 प्लस CO2 नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन थे, यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में H2O प्लस H2O, लेकिन यहाँ पर H2O बनेगा प्लस H2O, देखो। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होती है, ठीक है। इनका नाम क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों का नाम होता है सोडियम एथेनॉइक, ठीक है। आपको याद होगा हमने नोमेनक्लेचर्स में इसको पढ़ा है, सोडियम एथेनॉइक, ठीक है, एथेनोएट, ठीक है। इन तीनों का नाम ये चीज़ होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सोडियम का किसी भी चीज़ का रिएक्शन करोगे एथेनोइक एसिड के साथ तो यहाँ पर सोडियम एथेनोएट बनेगा विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O, ठीक है। यहाँ पर आप उसको ज़रूर से लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ज़रूर जाता है। नेक्स्ट है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट होता क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोप की। सोप इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम फैटी एसिड कहते हैं, लेकिन वो लंबी चेन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन जो होती है उसी को फैटी एसिड कहते हैं, और इस तरह से वो जिगजैग होती है, ठीक है। जितने भी कॉर्नर्स है वो सब कार्बन है, ठीक है। इस तरह से जिगजैग चेन उसकी बनती है, ऑलराइट। तो COONA, Na+O- सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम इसलिए Na यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहे। और लॉन्ग चेन है और जितने भी एंड्स हैं उसमें कार्बन ज़रूर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और कार्बन की ही लॉन्ग चेन होती है सोडियम में, उसे हम सोप बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड इन सोडियम इज कॉल्ड एज सोप, ऑलराइट। अब बात कर लेते हैं ये बनते कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपको सोप बनाना है तो बहुत सिंपल है, आपको कोई भी एक फैट ऑयल लो, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आते हैं, कोई फैटी ऑयल आते हैं, उसे आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप डालो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डालिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन बनेगी, ठीक है, COONA, ठीक है, प्लस H2O। तो ये जो कंपाउंड होगा वो ही आपका सोप होगा।
सोप बनाने के लिए कोई भी फैटी ऑयल या फैटी एसिड ले लो, प्लस उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, तो उसमें लॉन्ग चेन में आपको सोप मिलता है, ठीक है, COONA, ऑलराइट। कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनकी वजह से डिटर्जेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों में, कुछ कंडीशंस में क्लॉथ को साफ़ नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साफ़ कैसे करते हैं आपके कपड़े। द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बुक में, वो है उस कैसे साफ़ करता है। फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ का पीस है, यहाँ पर एक ब्लॉट है ऑयल का, ऑलराइट, क्योंकि ऑयल यूजुअली हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट। तो जो आपका फैटी एसिड होता है उसके अंदर 2 एंड होते हैं, एक होता है COONA, इसको हम आयनिक एंड बोलते हैं, ऑलराइट, याद रखिएगा उसका, और एक होता है आपका कार्बन का। तो जो ये वाला जो एंड होता है वो आपका होता है हाइड्रोफोबिक, ऑलराइट, और ये वाला जो एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जो पानी में मिलने वाला और पानी में नहीं मिलने वाला, ठीक है। हाइड्रोफोबिक ये वाला जो नहीं मिलता है पानी में, जो पानी में नहीं मिलता है वो ऑयल में मिल जाता है, ऑलराइट, ऑपोजिट है, जो पानी में ऐड हो जाता है वो ऑयल में नहीं आता। तो जैसे ही हम इसको कपड़े के अंदर डालते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो पानी में मिल जाते हैं, ये वाला जो हिस्सा जो पानी में मिल जाता है, ये वाला हिस्सा ऑयल में मिल जाता है। किस तरीके से? इस तरीके से, COONA, इस तरीके से ये एक मिसियल फॉर्मेशन होता है, इसको हम मिसियल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चारों तरफ से उसको घेर लेता है और ये क्या करता है, पानी में मिला हुआ है ये सब खींच के कपड़े के बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये एक क्लेंजिंग एक्शन हो गया। इस तरह से सोप अपने कपड़ों को, अपने क्लॉथ को या कोई भी मटेरियल को क्लीन करता है, ऑलराइट। लिमिटेशंस क्या है उसकी वो हम देख लेंगे। लिमिटेशंस में हम देखेंगे इट डज़ नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, ठीक है। अब दिमाग में आता है कि हार्ड वाटर होता क्या है, वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम या मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। जैसे ही हम हार्ड वाटर में कोई भी क्लॉथ डालते हैं तो वो ज़्यादा साफ़ नहीं कर सकता है, कौन, सोप या डिटर्जेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया, सोप, उसके लिए भी एक वो है COONA, ऑलराइट, और यहाँ पे Ca और Mg होने की वजह से ये अपना एक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन फिर एक पॉसिबिलिटी रहती है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, एक नए तरीके का सोप ले जहाँ पर COO ना होके SO4 यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन और सोडियम है, ठीक है। ये आपका डिटर्जेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज डिटर्जेंट। इस डिटर्जेंट में क्या होता है कि जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो तो पानी में प्रेजेंट कैल्शियम जो होता है वो SO4 के साथ मिल जाता है, CaSO4 बन जाता है और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा अपना क्लेंजिंग एक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और डिटर्जेंट और सोप में यही डिफरेंस होता है, सोप में COO होता है और यहाँ पे SO4 में SO4Na होता है, ठीक है। सोप में CONA होता है, डिटर्जेंट में SO4Na होता है, ठीक है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोप एंड चैप्टर, दिस वॉज द चैप्टर, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।